हेलो एंड वेलकम टू राहीन पेज। मैं हूँ राहीन फातिमा और आज हमारे साथ हैं मोहम्मद इमरान रफी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हूँ, ठीक ठाक हूँ। आप सुनाइए कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ सर। तो सर, हमारी ऑडियंस के लिए कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Profession, I am a marine engineer and I'm doing some social work over here in Pakistan, Karachi. So people know me about as a social activist also, and I'm a plant lover also and humanity lover. So that's my intro. जी। अच्छा, तो अब मैं थोड़ा सा पीछे चलूंगी क्योंकि मेरा फॉर्मेट ही कुछ ऐसा है कि मैं पहले आपके बचपन का पूछूंगी, क्योंकि आई थिंक कि आपका बचपन का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है आप पे। तो हाउ वाज योर चाइल्डहुड? How was my time? यस। Uh, बचपन मेरा माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुजरा। स्कूल लाइफिंग बड़ी अच्छी थी मेरी। और अपने स्कूल के अंदर भी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में मैं हिस्सा लेता रहता था। तो जैसे कि क्रिकेट बड़े शौक से खेलता था मैं। तो बहुत अच्छा मेरा स्कूलिंग लाइफ भी बहुत अच्छी, चाइल्डहुड लाइफ बहुत अच्छी गुजरी। उसके बाद मेरा शौक था कि मैं इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस को डिस्कवर करूं। तो मैंने बाय प्रोफेशन जो है मर्चेंट नेवी का प्रोफेशन मैंने चूज़ किया। आई एम अ सेलर आल्सो। सो बस सब कुछ सही चल रहा था कि मुझे जो है मतलब मेरी अम्मी असल में और मेरे अब्बा जो है वो काफ़ी सोशल काम करते थे सोशल। तो मुझे भी शौक पैदा हुआ और बस अचानक से मैंने सोशल काम करने शुरू कर दिया बहुत ज़्यादा। मतलब छोटे छोटे करता रहता था मैं, लेकिन इस तरह बड़े लेवल पे नहीं करता था। लेकिन वो मुझे थोड़ा सा एक शौक था जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन घर से मिली। और मैंने एक अच्छा काम करना शुरू कर दिया माशरे के लिए, जो कि अच्छे हों, इंसानियत के लिए अच्छे हों, जो हमारे माहौल के लिए अच्छे हों। तो बस इसी तरीके से सारी मेरी जर्नी गुजरी है। और माशाल्लाह से मेरी अब शादी हो चुकी है। मेरी एक बेटी है जो कि माशाल्लाह से 9 साल की है। तो बस और लाइफ गुजर रही है। अभी सोशल काम चल रहे हैं। अभी इंशाल्लाह ताला फिर अपनी जॉब पे जाएंगे थोड़े दिनों के बाद। जी। अच्छा, तो आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि आप एक प्लांट लवर हैं, आप एक ट्री लवर हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप अर्बन फॉरेस्ट्री में भी काम कर रहे हैं। तो आप हम सबको बताएंगे कि वो क्या होता है और आप उस पर क्या कर रहे हैं? बिल्कुल। अर्बन फॉरेस्ट्री में जो हम लोग काम कर रहे हैं बेसिकली, ये हम काम कर रहे हैं कराची के अंदर। डीएमसी ईस्ट के अंदर हमने एक अर्बन फॉरेस्ट लगाया है, जो कि एक सेमिनरी के अंदर एक लैंड है। तो वो हमने ऑक्युपाइड की है। तो हमने परमिशन ली उनसे बाकायदा सेमिनरी से, और उन्होंने हमें परमिशन दी थी। उस जगह पे काफ़ी जो है वो गार्बेज वगैरह मौजूद था, उसको हमने साफ़ किया पूरा। और इसमें मैं अकेला नहीं था, इसमें मेरे साथ उमर खान थे जो कि ओनिट के फाउंडर हैं। उन्होंने मेरा साथ दिया क्योंकि ये कॉज बहुत बड़ा था, तो अकेले मुझसे हो नहीं सकता था। तो इसमें उमर खान ने जो है ना मेरे साथ शाना बशाना चलने का फैसला किया, और हम दोनों ने मिलकर इनिशिएटिव लिया। जब मैंने उनसे अपना प्लान डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं तुम्हारा साथ दूंगा, ये तो एक नई कॉज है। तो मैंने कहा कुछ लोग समझते नहीं है कि आप सेमिनरी के अंदर लगा रहे हैं, तो यार इसका क्या फ़ायदा है। मैंने कहा देखिए, फ़ायदा इस तो एनवायरनमेंट पे होगा ना, इम्पैक्ट तो एनवायरनमेंट पे पड़ेगा। कोई भी उस दरख्त की ऑक्सीजन को कोई सिर्फ अकेला थोड़ी ले सकता है, वो तो एनवायरनमेंट में इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। और आपको पता है कि केएमसी जो कराची में काम कर रही है, केएमसी डीएमसी, यहाँ पे परमिशन लेना और फिर इसके बाद ये लोग जो है कभी भी आपकी परमिशन जो है वो ख़त्म कर देते हैं, जिसके बाद आपको एक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जैसा कि यहाँ पे शहजाद कुरैशी साहब ने भी लगाया है अर्बन फॉरेस्ट क्लिफ्टन पे। तो उनकी परमिशन के काफ़ी इश्यूज बने और ये सब चीज़ें हुई। तो हमें सेमिनरी में ऐसा कोई इशू नहीं था, क्योंकि एक हमारा तो एक वेलफेयर प्रोजेक्ट है। इसमें कराची के बहुत सारे लोगों ने हमारा साथ दिया, और हमने इस प्रोजेक्ट को माशाल्लाह से करा। और अभी भी माशाल्लाह से हम उन पौधों को बाकायदगी से पानी दे रहे हैं, और माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है वो हमारा। और इसके साथ हमने अपनी एक एनजीओ भी शुरू करी है, ग्रीन सिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। और उसके प्लेटफॉर्म से भी आजकल हम शहर में, क्योंकि लोग हमें सिर्फ प्लांट लवर के हवाले से जानते हैं, बल्कि हम तो इंसानियत से भी बड़ा प्यार करते हैं। और पूरे कराची में इस वक्त जो है हम राशन डिस्ट्रीब्यूट कर फैमिलीज को राशन डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं ऑल ओवर कराची। मतलब कराची के कॉर्नर्स पे हम हर जगह पे जा चुके हैं मतलब।
जी। अचीवमेंट से। अच्छा, तो तो मैंने पूछना माशाल्लाह से है कि सारा ये काम जो माशाल्लाह बहुत आपकी अच्छे चल रहा है। मैंने पूछना है कि जो ये आपकी जो एनजीओ है और साथ जो स्मार्ट अर्बन फॉरेस्ट्स हैं, ये जो दोनों हैं, ये क्या नॉन प्रॉफिट है या फिर ये फॉर प्रॉफिट है? ये नॉन प्रॉफिट हमारा काम है स्मार्ट अर्बन फॉरेस्ट का। इसमें कोई हमारा कोई प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि जो चीज़ भी होती है, बल्कि हमारे हमने खुद अपनी पॉकेट से इसके अंदर जो है पैसे लगाए हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। कुछ पार्टनर्स हमारे साथ आए, उन्होंने हमसे वादे किए और फिर आगे हमारे साथ चल ना सके, लेकिन हमने क्योंकि इसकी जिम्मेदारी ली थी, लिहाजा इस प्रोजेक्ट को हमने कंप्लीट करना है इंशाल्लाह। और आपको पता है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट के अंदर जो है ना, हज़ारों के तादाद में दरख्त लगे हुए हैं, पौधे लगे हुए हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ लगे हुए हैं इस वक़्त। तो उनको पालना भी एक बड़ा काम होता है, उसके अंदर बड़ी मेहनत लगती है, उसके अंदर बड़ा सरमाया लगता है। ने एज़ सच हमारा साथ नहीं दिया इस तरीके से, जिस तरीके से हमें चाहिए था। तो हमारे कुछ कोलैबोरेशन पार्टनर्स हैं, सैम हैं और नैनो हैं, तो हुसैन ने हमारा बड़ा साथ दिया, एक एनजीओ है। लेकिन मसला ये है कि उसको कंटिन्यू लेके चलना, उसको दरग बनाना, इस पूरे प्रोसीजर के अंदर जो है वो थ्रू आउट जो है वो साथ चाहिए होता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा काम है, कोई छोटा काम तो है नहीं, 3-4 हज़ार पौधों को पालना। तो जाहिर सी बात है, एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो इसके अंदर जाहिर सी होती है। तो बस ये है कि आजकल हमें फाइनेंस का थोड़ा सा इशू है इस प्रोजेक्ट के अंदर, लेकिन हम किसी ना किसी तरीके से अपने एफर्ट्स के जरिए इसको लेके चल रहे हैं अभी तक, और अल्लाह से हमारी दुआ है हमारी इसमें मदद कर। ये पौधे हमारे नहीं है, ये पौधे इंसानियत के लिए लगाए हमने और वेलफेयर के लिए लगाए हैं। तो लिहाजा स्मार्ट अर्बन फॉरेस्ट का जो काम है बेसिकली, वो ग्रीन सिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और ओनिट के बिहाफ पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट एज अ वेलफेयर कर रहा है, ये चीज़। जी, और आपने अभी क्योंकि राशन का ज़िक्र किया, तो अभी तक आपने कितने लोगों तक राशन डिस्ट्रीब्यूट किया है? हमने ऑल ओवर कराची राशन डिस्ट्रीब्यूट किया है, चुके हैं। और मजीद हमारे पास कॉल्स आई हुई हैं, तकरीबन 500 प्लस कॉल्स आई हुई हैं, उनको भी हमने राशन देना है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अब उनका राशन खत्म हो, उनसे दोबारा डिमांड कर रहे हैं राशन की, क्योंकि आपको पता है कि कराची में इस वक्त लॉकडाउन की सूरत हाल अभी तक बरकरार है और लोग बड़े मजबूर हैं। आप यकीन करेंगे, वाइट कॉलर लोगों को हमने 2 राशन बांटे थे शुरू में, फॉर जस्ट फॉर ह्यूमैनिटी। लेकिन वो जब सूरत हाल हमने देखी, तो हमने कहा कि एक आवाज़ लगानी चाहिए, क्या पता हमारी आवाज़ से और। तो हमने आवाज़ लगाई, लोगों ने हमारे साथ ताउन किया और माशाल्लाह से 1200 फैमिलीज़ को इस वक़्त हम राशन दे चुके हैं, जो कि कराची के मुख्तलिफ कॉर्नर्स पे है। मलीर हो गया, कराची के कॉर्नर्स पे हमने पूरे एक-एक जगह पे हमने पूरे कराची के अंदर हमने राशन डिस्ट्रीब्यूट किया है। दैट इज सो ग्रेट। बहुत बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो क्योंकि मैंने आपसे पहले पूछा था कि फॉर प्रॉफिट है या फिर नॉन प्रॉफिट है जो स्मार्ट अर्बन फॉरेस्ट्स हैं, तो क्योंकि आपने कहा कि ये नॉन प्रॉफिट है और बल्कि हमें खुद अपने स्पेंड करना चाहिए, तो मैं कहना चाहती हूँ कि आपका इसके आगे कोई आपका इरादा है कि इसके अंदर कोई मनी का सोर्स डालें, क्योंकि ये फिर सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि आप कब तक खुद जमीन खरीद के या फिर खुद लगाते रहेंगे, बेसिकली अपनी जेब से खर्च करते रहेंगे, तो वो जो है उसके लिए अभी आप क्या करना चाह रहे हैं? बिल्कुल। आपका बहुत अच्छा सवाल है, इसका मैं जवाब यूँ दूँगा कि अभी जितना भी उस पे तो ज़मीन तो हमने परमिशन ली है बेसिकली सेमिनरी से, ठीक है? उन्होंने हमें रिटन में परमिशन दी है 50 साल की, लेकिन बाद में उन्होंने हमारी मेहनत को और हमारी लगन, सच्ची नीयत को देखते हुए उन्होंने हमसे वर्बली कहा है कि यहाँ पे जो भी आप फॉरेस्ट लगाएंगे, इसको अब कभी भी काटा नहीं जाएगा जब तक हम यहाँ मौजूद हैं। तो ये बड़ी खुशाइन बात को, हार्ड वर्क को रिकग्नाइज किया, और उन्होंने हमें ये कहा कि अब ये फॉरेस्ट जब बड़ा हो जाएगा, तो पहले तो 50 साल की परमिशन थी, अब उन्होंने कहा ये अनलिमिटेड परमिशन है आपके पास है, तो जब तक आपका ये फॉरेस्ट यहाँ से हटाया नहीं जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये हो गई कि अब इसको कुछ इसके अंदर ठीक है, तो आपकी बात सही है कि जब तक कि कोई पैसा इंजेक्ट नहीं होगा, इसके अंदर कोई बिजनेस नहीं होगा, तो आप इसको कैसे आगे, बस इसको जो है अल्लाह खुद आगे लेके चल रहा है, क्योंकि ये वेलफेयर प्रोजेक्ट है, इसको हम बिजनेस के तौर पे नहीं ले सकते। ठीक है, आगे हम कोई अगर प्रोजेक्ट करेंगे, कोई अगर प्राइवेट हमसे कोई प्रोजेक्ट
तो उसको हम एज़ अ बिज़नेस लेंगे, लेकिन स्मार्ट अर्बन फॉरेस्ट जो है वो हमारा एक वेलफेयर प्रोजेक्ट है और हम उसको वेलफेयर प्रोजेक्ट ही रखेंगे, क्योंकि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो इसी शर्त पे हुआ है कि आप इसको एज़ अ वेलफेयर रखेंगे। तो इसी वजह से सेमिनरी ने अपनी जगह हमें दी है और हम जो मुआहदा किसी से करते हैं तो हम उसको पूरा करते हैं, चाहे इसके लिए कुछ भी हमें कीमत चुकानी पड़े। तो अगर ज़िम्मेदारी ली है तो हम लोगों से अपील करते हैं, तब ना भी देना चाहे तो हम तो अकेले लगे हुए हैं और लगे रहेंगे। और काफ़ी साल हो गए हमको तो ये काम प्लांटेशन का करते हुए। हम मुख्तलिफ पार्क्स हमने आबाद कर दिए, बेल्ट पे हमने पौधे लगाए, मुख्तलिफ जगहों पे स्कूलों में हमने अवेयरनेस प्रोग्राम किए। तो ऐसा नहीं है, मतलब ये कि अल्लाह ताला हमारी मदद कर रहा है कहीं ना कहीं से, लेकिन जिस तरह की मदद हमें फौरी तौर पे भी दरकार है वो अभी हमें मिल नहीं पा रही, क्योंकि हमें वहाँ पे एक मट्टी हमें चाहिए थोड़ी सी, हमें जो है वो कुछ पाइप्स चाहिए वहाँ पे, ताकि ये भी उसको जो है पानी वगैरह मट्टी पूरी प्रॉपर मिल सके। और हमें माशाल्लाह से 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं वो प्रोजेक्ट लगाए हुए। तो अगर मज़ीद हम उसको 2 अच्छा। साल और पानी देंगे, बिल्कुल, अगर मज़ीद हम 2 साल और उसको पानी देंगे, तो मेरे ख़्याल से वो सस्टेन कर जाएगा प्रोजेक्ट, ये चीज़ है। जी। अच्छा, तो अब क्वारंटाइन में जो अब लॉकडाउन बेसिकली चल रहा है, और आपने भी नोटिस किया होगा कि नेचर को तो बहुत अच्छा टाइम, हम शायद बोर हो रहे हैं, लेकिन नेचर आई गेस इज एंजॉयिंग, क्योंकि द स्काई इज मोर ब्लू, माउंटेन ज्यादा वाइब्रेंट नजर आ रहे हैं, तो वो बहुत उसकी तरफ से उनको बहुत लाइक अच्छा फील हो रहा है, लाइक द नेचर इज रियली रियली ग्रोइंग। लेकिन जो जहां तक आपका वेलफेयर का काम है, तो आजकल क्वारंटीन में कैसा काम चल रहा सॉरी। हमारा काम माशाल्लाह से लॉकडाउन में भी रुका नहीं है। हमने सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए, हमने मास्क भी पहना, हमने ग्लव्स भी पहने, और माशाल्लाह से हम गए और रेगुलर बेसिस पे मैं खुद जाके, बल्कि पूरे अर्बन फॉरेस्ट को खुद पानी देता हूँ मैं। और एक दिन भी हमने नागा नहीं किया है, इस वजह से कि देखें, हम तो एक दिन ये कोरोना वायरस से बाहर आ जाएंगे, लेकिन आगे चल के एक एनवायरनमेंट का बड़ा डिजास्टर आ जाएगा अगर हम इन पौधों का ध्यान नहीं रखेंगे, क्योंकि पौधों को जब तक दरख्त नहीं बनेंगे ना, जब तक उनका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे आएगा नहीं। तो हम लोगों को ये भी कोशिश चाहिए कि सेफ्टी प्रिकॉशंस लेते हुए अपने पौधों को पानी भी देना चाहिए हमें। और है? पानी बिल्कुल। से दरख्त आपको पता है बड़े होते हैं। तो काम पूरा करा है इंशाल्लाह। जी, अच्छा, तो मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आपने कहा कि प्लांट लवर, तो आपका ये जो कहते हैं ना पौधों के लिए प्यार, ये आपको कब नजर आना शुरू हुआ? आपके पेरेंट्स ने रियलाइज किया, आपके बहन भाइयों ने किया, ये कब आपको पता लगा कि भाई पौधे लगाना ही असल काम है मेरा? बिल्कुल, ये असल में मेरी वालदा जो है, मेरी मदर जो है, वो रिटायर्ड हेड मिस्ट्रेस हैं गवर्नमेंट स्कूल की ना। तो वो आजकल अपना फ्री टाइम रिटायरमेंट के बाद जो है वो प्लांट्स को देती हैं, तो बाकायदा स्टडी करके प्लांट के बारे में, और वे फिर प्लांट पे मतलब काम करती हैं, उनको ग्रो करती हैं, वेजिटेबल ग्रो करती हैं हमारे रूफ टॉप पे। तो उनको देखते देखते मुझे भी शौक हुआ कुछ पौधों का। आपको पता है कराची शहर में जैसे हीट वेव्स आई, और उसके बाद से मोटिवेशन और ज़्यादा हो गई, और उसके बाद से बस जो प्लांट। सर, हमें आपकी आवाज नहीं आ रही। इंटरनेट कनेक्शन में कोई मसला है मेरे ख्याल से। सर, आपको मुझे मेरी आवाज आ रही है? ऑडियंस को मैं भी ये कहना चाहूंगी कि मोहम्मद इमरान रफी साहब जो हैं, उनके और मेरे इंटरनेट कनेक्शन में मसला आ रहा था, इसलिए उनकी आवाज पहले भी थोड़ी सी कट रही थी, क्योंकि वो पहले वापस आ जाती थी, अब नहीं आती। um, अभी वी विल गो ऑन अ शॉर्ट ब्रेक, और इंशाल्लाह वो भी दोबारा वापस आएंगे, जरूर आएंगे, और यहाँ से ही हम बात शुरू करेंगे।
तो प्लीज स्टे ट्यून्ड, अभी यहाँ पे ही रहे, वी विल बी बैक इन अबाउट अ मिनट। मैं अभी आई वर्क ऑन ब्रिंगिंग हिम बैक। तब तक आपका अगर कोई सवाल हो तो प्लीज प्लीज आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं ताकि मैं उनको रिप्लाई कर सकूं। um, और अब हमारे साथ इमरान रफी साहब दोबारा आ गए हैं। मोहम्मद इमरान रफी साहब, असल में मसला ये हो रहा है कि ना आपने अपना कैमरा ऑन किया है और ना ही आपने अपना माइक अनम्यूट किया हुआ है, और इसी वजह से आई कैन नॉट ब्रिंग यू इन। आपको दोनों में से कोई एक ऑन करेंगे तो यहाँ पे आ जाइए, उसके बाद दूसरा हम यहाँ पे आके कर लेंगे। आपको दोनों में से कोई एक ऑन करना पड़ेगा in order to get into the stream. सर नीचे जो आपके पास कैमरा और माइक के आइकॉन है, प्लीज उस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका माइक या फिर दोनों भी ऑन करें, वो ही हम असल में चाहते हैं। लेकिन अभी एक ऑन करके प्लीज आप ऑन कीजिए ताकि मैं आपको स्टूडियो में ला सकूं। आवाज आ रही है आपको मेरी? अस्सलाम वालेकुम। आपका बस आपने अभी अपने आप को अनम्यूट किया और इसी तरह मैं आपको अंदर ला सकी। और एक मिनट में, असल में क्या हुआ है कि मेरा थोड़ा सा लैपटॉप के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है, तो जिसकी वजह से मेरा कैमरा कभी एकदम चला जाता है और कभी एकदम आ जाता है, ये प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा सा। ओ अच्छा, अच्छा ठीक है, इट्स नो हम्म। प्रॉब्लम। लेकिन अब यही है कि इंशाल्लाह दोबारा ना हो ये इंशाल्लाह। प्रॉब्लम। तो आप हमें बता रहे थे कि आपकी अम्मी की जो आदत थी ट्रीज को स्टडी करते हुए रिटायरमेंट के बाद, उस उसकी वजह से आपके अंदर ये ट्रीज का शौक आया। आप वहां से प्लीज कंटिन्यू कीजिए।
बिल्कुल मेरी वालदा को देख के यानी मेरी मदर को देख के मुझे शौक पैदा हुआ। जब मैं उनको देखता था कि वो पौधों की इतनी ज़्यादा केयर कर रही है, बाकायदा एनसाइक्लोपीडिया वो पढ़ रही हैं, पढ़ने के बाद हर पौधे पे रिसर्च करने के बाद फिर उस पे जो है वो काम करती हैं, उसकी केयर करती हैं, उसको ग्रो करती हैं। तो बड़ा अच्छा लगता था मुझे, मैं देखता रहता था खामोशी से उनको। और फिर देखते तो देख शौक पैदा, छोटे-छोटे 2 पौधे लेकर आया, फिर अम्मी को मैंने बताया कि ये पौधे मैं लेकर आया हूँ, ये वो, तो उन्होंने गमलों में लगाए और फिर वो माशाल्लाह से अच्छे बड़े हैं, अभी हैं। और वो जंगल जलेबी का था एक और एक पीपल का था, तो 2 मैं पौधे लेकर आया, वो बहुत अच्छे ग्रो कर गए। तो फिर ऐसे हीट स्ट्रोक का सीज़न शुरू हुआ कराची में, तो जिसके बाद हमने शहर में पौधे लगाना शुरू किए। तो बस वो पौधे दरख्त बन गए और इस तरीके से हमने फिर अपना पूरा एक हमारा मतलब हमने ज़िंदगी का एक छोटा-सा मकसद हमें मिल गया कि यार हमें जो है इस मुल्क के लिए, ज़मीन के लिए कुछ ना कुछ करना है। और इतना कुछ हमने ज़मीन से लिया है, लौटाना चाहिए, सीखनी चाहिए। तो हमने इस पाक सरज़मीन की खिदमत के नज़रिए से जैसा कि हमारे झंडे का कलर भी हरा है, पाक सरज़मीन को हरा भी करना है। तो बस यही सोच थी, एक पॉजिटिव सोच के साथ हमने निकल पड़े हम इस शहर के अंदर, इस मुल्क के अंदर। और बस अपना काम जब से जारी रखा हुआ है। और लोग हमारे साथ जुड़ते गए, कुछ चले गए, कुछ आ गए। मतलब इसमें होता ये है कि आपके कुछ नए दोस्त बन जाते हैं, कुछ पुराने दोस्त चले जाते हैं छोड़ के किसी वजह से। तो इसी तरीके से कारवां बनता चला गया और हम काम करते चले गए। तो आजकल हमारे साथ जो है ऑडिट के उमर खान साहब होते हैं, तो उनके साथ एक बड़ी अच्छी कोलैबोरेशन चल रही है हमारी। और माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम लोगों को देखने को मिल रहा है। और हम लोग स्कूल में अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे थे जब तक ये कोरोना वायरस शुरू नहीं हुआ था। तो स्कूलों के अंदर अवेयरनेस प्रोग्राम हमारे चल रहे थे। प्लस स्कूल में प्लांटेशन कर रहे थे, फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्लांटेशन करते हैं स्कूल्स में। लेकिन उनसे हम इस बात को मेक श्योर करते हैं कि ये सिर्फ फोटो सेशन की हद तक काम नहीं होगा, आपको इसको पानी दे के दरख्त बनाना है। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरह मस्जिदों में हमने, मॉस्क में हमने प्लांट्स लगाए, हमने चर्चिस में प्लांट्स लगाए, और आपको पता है सेमिनरी के अंदर तो हमने पूरा फॉरेस्ट ही लगा दिया। तो माशाल्लाह से इस तरीके से बस हम अपने मुल्क को हरा भरा देखना चाहते हैं। तो हम जिस शहर में रहते हैं, हमने उस शहर से आगाज करा, हम पूरे पाकिस्तान में पौधे लगाना चाहते हैं। जी, और आप कराची में ये प्लांट करते हैं, करेक्ट? बिल्कुल ये आप सही कह रही है, हम कराची में प्लांटेशन कर रहे हैं अभी फिलहाल, लेकिन हमारा इरादा है पूरे मुल्क में प्लांटेशन करने का इंशाल्लाह। जरूर अपने, क्योंकि पूरे मुल्क में हमारे माशाल्लाह से, क्योंकि कनेक्ट सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सबके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ना सिर्फ हम पूरे पाकिस्तान में लगाएंगे इंशाल्लाह ताला, आगे चल के हम हो सकता है कि इंटरनेशनल लेवल पे भी जाके, बाहर भी जाके हम पौधे लगाएं। ये चीज़ है। तो सोच अच्छी है, अब देखें इंशाल्लाह कब तक इस पर अमल होता है। ये चीज़ है, लेकिन ये है कि हम अपने मुल्क में तो जरूर लगाएंगे इंशाल्लाह ताला। Inshallah. अच्छा, तो a very very dear friend of mine, वसीम शफी अल्लाह वाला, he's a very good friend, और वो पूछ रहे हैं कि आप कौन से ट्रीज लगाते हैं, लाइक किस टाइप के ट्रीज लगाते हैं, और अगर कराची में लगाते हैं तो आप क्या कराची के नेटिव ट्रीज लगाते हैं जो लाइक कराची में ही उगने वाले ट्रीज हैं? बिल्कुल हम वो ट्रीज लगाते हैं खास तौर पे, जैसे कि फ्रूट्स के हो गए, या वो ट्री हो सके इंसानों को। तो ज़्यादा हमारी कोशिश है कि वो ट्रीज हम लगाएं। तो जैसे नीम हो गया, नीम के बहुत सारे मेडिकली बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं उसके। ट्री हो गया, उसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। और मेरा तो फेवरेट भी मोरिंगा है, क्योंकि एक तो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, बहुत जल्दी होती है, और उसके फायदे बहुत सारे हैं। हमारे हम फ्रूट्स के ट्रीज लगाते हैं, हम शेडेड ट्रीज लगाते हैं। लेकिन एक दरख्त है कार्पस, वो हम नहीं लगाते। हमने शुरू में लगाए थे, लेकिन नुकसानदेह दरख्त नहीं है, लेकिन लोगों ने उसके पता नहीं क्यों दुश्मन बने हुए। तो वो उसको काटते रहते हैं, और वो मुख्तलिफ जगहों पे वो करोड़ों की तादाद, लाखों की तादाद में जो है शहर में लगा हुआ है। तो उसको काट काट के लोग जो है वो ये कहते हैं कि खराब दरख्त है। 16 साल से इस शहर की खिदमत कर रहा है वो दरख्त, और आज उस दरख्त के लोग दुश्मन बने हुए हैं काफी ज्यादा। तो हम लोगों को मोटिवेट करते हैं कि भाई आप इसको काटे नहीं, आप इसकी जगह इसके बराबर में कोई और सा दरख्त लगा दें। ठीक है, तो काटने से तो कोई फायदा होगा नहीं ना। ये चीज है कि कोई भी दरख्त नुकसानदेह नहीं होता, हम उनको ये समझा रहा है। इस पे हमारे पास रिसर्च मौजूद है, जो कि हमारी नहीं है, जो कि आगा खान लेबोरेटरी की मौजूद है, जो कि मुख्तलिफ अदर डिपार्टमेंट की इस पे रिसर्च मौजूद है। सॉरी। तो हमारे पास रिसर्च मौजूद है, हम सबूत के साथ बात कर रहे हैं कि भाई कोनोकार्पस नुकसानदेह दरख्त नहीं है। अगर फायदा नहीं है तो नुकसान भी नहीं है इसका। तो जब नुकसान नहीं है तो आप क्यों काट रहे हो उस दरख्त को? आप नया दरख्त लगाए ना यार, कोई मसला है। तो हम लोगों को ये भी मोटिवेशन कर रहे हैं
तो इंशाल्लाह ताला जी। हमने फ्रूट्स के बहुत सारे पौधे लगाए। अभी हमने आपको कुछ हमने देखा होगा, अभी हमने फ्रूट ऑर्चर्ड लगाया है पूरा। सेमिनरी के अंदर ही फ्रूट ऑर्चर्ड लगाया है, जिसमें हमने बनाना ट्रीज लगाए हैं, हमने अपना अमरूद के दरख्त लगाए हैं, चीकू लगाए हैं, जामुन लगाया है, आम लगाया है। तो माशाल्लाह फुल ऑफ वैरायटी वी हैव। ये तो बहुत बहुत अच्छी बात है। तो अब क्योंकि हमारा इंटरव्यू इज कमिंग टू एन एंड, लेकिन आखिर में मैं आपसे दो चीजें पूछना चाहूंगी। पहली, कि अगर कोई आपको रीच करना चाहे, वो इंटरव्यू के लिए या पार्टनरशिप के लिए, किसी भी चीज के लिए रीच करना चाहे, तो वो कौन से प्लेटफॉर्म में आप सबसे लाइक हाईली रीचेबल है? हमारा एक प्लेटफॉर्म है स्मार्ट अर्बन फॉरेस्ट। आपने शायद हमारा पेज लाइक भी किया हो शायद, स्मार्ट अर्बन फॉरेस्ट का। उस पेज पे भी आप मैसेज कर सकते हैं हमको, इनबॉक्स कर सकते हैं, वहां से भी राब्ता हो सकता है। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी है 0332 3517 102, और इस पे भी राब्ता कर सकते हैं। एक और नंबर है 0333 1300 246 ये हमारे उमर खान साहब हैं ओनिट के, उनका नंबर है। आप उनसे भी राब्ता कर सकते हैं, मुझसे भी राब्ता कर सकते हैं, और हम लोग इंशाल्लाह ताला आप लोगों को रिस्पॉन्स करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग जो प्लांट लवर हो, रियल प्लांट लवर हो, और वो हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे इंशाल्लाह ताला, और उनको अच्छे अच्छे हमारी काम करने का तरीकेकार भी पता चलेगा इंशाल्लाह, और उनको एक अच्छा मकसद पता चलेगा हमसे कि हम क्यों ये प्लांटेशन का काम कर रहे हैं। बाद लोगों ने हमें माली बना दिया, कोई कहता है यार माली वाला काम कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है इसमें। तो बस उनको मैं यही समझाता हूँ कि इसमें फायदा मेरी नस्लों का है, आने वाली नस्लों का फायदा है, इसमें इंसानियत का फायदा है, इसमें इस जमीन का फायदा है। तो इतने सारे फायदे जब मैंने उनको गिनवाए तो वो खामोश हो गए, और फिर मैंने आखिर में उनसे ये बताया कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनको भी, उन्होंने भी ये फरमाया कि जंग के ज़माने में भी दरख्त ना काटो, और अगर क़यामत करीब हो और जब भी अगर उनके पौधे उनके हाथ में हों तो वो पहले प्लांटेशन करेंगे। तो आप ये सोचें कि प्लांटेशन की कितनी अफादियत है। जब मेरे नबी ने ये चीज़ फरमा दी है तो ज़ाहिर-सी बात है उसमें कोई ना कोई तो अफादियत होगी ना उसकी। ये चीज़ है। ओके, ठीक है। एंड एट द एंड आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आजकल जैसे कोरोना वायरस की जो वबा फैली हुई है, तो बेचारे जो बेरोज़गार लोग हैं वो घरों में बैठे हुए हैं, जिनके पास खाने को कुछ नहीं है आज के दिन तक। और मैं आप लोगों से ये अपील करूँगा कि जहाँ-जहाँ आप लोग मौजूद हैं, उन लोगों की मदद कीजिए। आप किसी एनजीओ के थ्रू करना चाहते हैं, आप उनके थ्रू कीजिए, आप हमारे थ्रू करना चाहते हैं, हमारे थ्रू कीजिए। हम कराची में काम कर रहे हैं इस वक़्त। अगर आप कराची में कहीं पे राशन पहुँचवाना चाहते हैं तो हमसे राब्ता कर सकते हैं। अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं प्लांटेशन के हवाले से तो हमसे राब्ता कर सकते हैं। अगर आप राशन डिस्ट्रीब्यूशन में हमारी मदद करना चाह सकते हैं तो हमसे राब्ता कर सकते हैं। और मैं यही कहूँगा कि यार ज़िंदगी 2 दिन की आप हमारी, तो इंसानियत की खिदमत करें, सही है? इंसानियत की जितनी ज़्यादा खिदमत कर सकते हैं वो करें। और मैं यही कहूँगा कि जो बेचारे मोहताज हैं, मिस्कीन हैं, उनकी ज़रूर मदद कीजिए, चरिंद परिंद का ख़्याल रखिए, और बस नेचर से प्यार करें। ये चीज़ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपने इतना कुछ हमें बताया, आज हमारी ऑडियंस के साथ इतनी सारी चीजें शेयर की। थैंक यू सो मच टू द ऑडियंस के आपने देखा। और इवन जब हम लोगों का इंटरनेट कनेक्शन एक दूसरे से कनेक्शन टूट गया था, तब भी यू वर देयर, यू वर कमेंटिंग, व्हिच इज वेरी स्वीट। It shows के you guys are very keen learners. And again, thank you so much to all of you. Thank you so much to Mohammed and Imran Rafi, इमरान रफी, जिन्होंने आज हमें बहुत कुछ सिखाया। Thank you so much, और इंशाल्लाह हम दोबारा आएंगे with another personality. So thank you and एक Allah बात Hafiz. बोलिए, जी जी। sorry, I interrupt you. I want Thank you and Allah Hafiz.